कुंज बिहारी श्री हरिदास। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सभी जो है बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा वीडियो है वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर है और ये आप सभी को ये जानना रहता है। आप सभी ने मुझसे जो है एक बार पूछा था, लेकिन उस टाइम मैंने ये जो सवाल है वो स्किप कर दिया था। वो इसलिए कर दिया था क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि मुझे जब तक परफेक्ट आंसर नहीं मिलेगा मैं इस सवाल का जवाब आपको नहीं दूँगी। आज मेरे पास परफेक्ट आंसर है। बिल्कुल 100% सही जवाब है और आज का वीडियो सुनने के बाद ये वाली बात तो आपसे जो भी मिलेगा और जिसको ये डाउट रहेगा आप उनको ये बात क्लियर कर पाएँगे, इस बात की मैं आपको श्योरिटी दे रही हूँ। तो वीडियो पूरा सुन लेना क्योंकि आप लोगों के लिए ये जानना बहुत बहुत ज़रूरी है और ज़रूरी नहीं है कि आपको भी जानना ज़रूरी है, आपके टच में भी हैं जिनके यहाँ लाला की सेवा है, लाली की सेवा है, उनको भी ये जानना बहुत ज़रूरी, तो आप उनको भी बता सकते हैं। तो चलिए, अभी आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल में देख ही लिया होगा कि हमारा सवाल क्या है। हमारा सवाल यही है कि क्या हम राधा रानी के भोग प्रसादी में तुलसी पत्र डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते हैं। बहुत सारे भक्तों को ये कन्फ्यूज़न रहता है, तो उसी पर मैं पूरा डिस्कशन करने वाली हूँ आज। वही मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, पूरा अच्छे से समझाऊँगी ताकि आप जो है पूरा समझ पाएँ, अच्छे से समझ पाएँ। तो चलिए हम जल्दी से जान लेते हैं कि क्या भाव है। तो देखिए, ऐसा है कि चाहे आप गौरी शंकर, चाहे आप प्रभु राम, मैया सीता, चाहे आप राधा कृष्ण, किसी को भी युगल रूप में जब भोग प्रसादी आप देते हैं, तो तुलसी पत्र उसमें ऐड होता ही होता है, चाहे कुछ भी हो जाए। तुलसी महारानी के बिना भोग प्रसादी लगता ही नहीं है। तो आपको कभी भी आप जैसे चाहे आप शंकर भगवान को भी भोग प्रसादी लगा रहे हैं, मैया गौरी के साथ भी लगता है उनका भी भोग, उसमें भी आपको तुलसी पत्र ऐड करना है। प्रभु राम और सीता जी को आप भोग प्रसादी पवा रहे हैं तो उनको भी आप तुलसी पत्र ऐड करिएगा। कन्हैया और किशोरी की जब बात आती है, इसी में सब लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि किशोरी के भोग में तो तुलसी पत्र नहीं लगाते, फिर हम कैसे भोग लगाएँ? तो ये धारणा बिल्कुल गलत है, ये मैसेज भी बिल्कुल गलत है। तुलसी पत्र हमारी किशोरी जी को लगाया जाता है, खुश हो जाइए आप लोग। अब आप लोग कभी भी ये मत सोचिएगा जिनके यहाँ छोटे लड्डू गोपाल जी हैं, छोटी किशोरी है, वो एक ही थाली लगाते हैं और उसमें वो यही सोचते रह जाते हैं कि कन्हैया को तुलसी पत्र भोग लगता है, किशोरी को नहीं लगता है, तो क्या करें, अलग-अलग थाली लगाएँ। तो देखिए, कभी भी आपके मंदिर में चाहे आपके मंदिर में 8 से 10 प्रभु विराजमान हो, अलग-अलग स्वरूप में, लेकिन थाली तो एक ही लगती है। तो ऐसा तो है नहीं कि हमारे यहाँ पे पंचदेव उपासना है तो हम 5 थाली लगाएँगे और जिनको तुलसी पत्र जाएगा उनको डालेंगे और उनको नहीं डालेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अ चाहे आपके सारे, जैसे आप मुझसे पूछोगे कि गणेश जी को तुलसी पत्र कभी नहीं चढ़ाया जाता, तो देखिए, चढ़ाने की बात अलग होती है, भोग प्रसादी की बात अलग होती है। गणेश जी को तुलसी पत्र ऑफ़र नहीं किया जाता, लेकिन जब सभी के साथ जब हम भोग प्रसादी की थाल ले जाते हैं, तो हमारे प्रथम पूज्य गणेश जी तो रहते ही रहते हैं हमारे मंदिर में। तो ऐसा थोड़ी है गणेश जी के लिए हम अलग से भोग लगाते हैं, हमारी पूरी थाली में तुलसी पत्र होता है। तो ऐसे में तुलसी पत्र का भोग हमारे गणेश जी भी एक्सेप्ट करते हैं। तो सोचिए फिर हमारी किशोरी क्यों तुलसी पत्र एक्सेप्ट नहीं करेंगी। महावाणी के भाव के अनुसार मैं आपको बता रही हूँ कि एक क्षण भी ऐसा नहीं होता जब किशोरी कन्हैया बिना और कन्हैया किशोरी बिना होते हों। एक क्षण भी ऐसा नहीं होता जिसमें कन्हैया अकेले भोग प्रसादी खा रहे हों और किशोरी नहीं खा रही हों, नहीं। दोनों एक दूसरे के साथ ही भोग प्रसादी लेते हैं और दोनों का भाव ये रहता है कि अ, जो किशोरी को पसंद होता है, हमारे कन्हैया वही काम करते हैं और जो हमारे कन्हैया को पसंद होता है, वही हमारी महारानी करती हैं, किशोरी। तो सोचिए, जब हमारे कन्हैया बिना तुलसी पत्र के जब हमारे कन्हैया भोग प्रसादी नहीं लेते हैं, तो हमारी किशोरी क्यों ऐसा चाहेंगी कि वो भोग प्रसादी वो कन्हैया के साथ नहीं लें। हमारे गुरुजनों ने आज्ञा दी है कि कभी भी कन्हैया और किशोरी अलग-अलग भोग प्रसादी नहीं लेते।
भले ही आपके यहाँ पे छोटे लड्डू गोपाल जी हैं और उनके साथ किशोरी हैं, आप सोचें कि कन्हैया को तो जो है तुलसी हम देंगे, किशोरी को नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। कभी किशोरी जो है कन्हैया के बिना भोग प्रसादी लेती नहीं है, उनकी थाली से ही वो भोग प्रसादी लेती हैं। तो फिर आपने कैसे सोच लिया कि किशोरी को तुलसी पत्र नहीं लगाया जाता? अ, हमारे गुरुजनों ने बिल्कुल श्योरिटी दिखा दी है इस प्रश्न पे, जो कि अभी तक हमको नहीं समझ आता था। हम सब अ, हमेशा कन्फ्यूज़न में जी रहे थे। हमको यही डाउट रहता था कि ऐसा देखिए, हमें हमेशा ये रहता था कि महारानी को जो है हमारी हमारी किशोरी महारानी को जो है तुलसी पत्र नहीं देते भोग प्रसादी में। हमारे दिमाग दिमाग में ये सेट हो चुकी है ये बात, और ये बात जो है आप निकाल दीजिए अपने दिमाग से। किशोरी की थाली में तुलसी पत्र जाता है, जाता है, जाता है, आप लोग लिख लीजिएगा। अब बेफ़िक्र होके आप भोग लगाइएगा। भोग प्रसादी जब भी आपकी जब भी भोग प्रसादी की थाली लगाएं आप, उसमें कंपल्सरी है तुलसी पत्र का ऐड होना। अब मैं आपको साइंटिफिक रीज़न दे देती हूँ इसका कि जब हम भोग प्रसादी बनाते हैं, जो हमारी भोग प्रसादी बन रही है उसमें असंख्य असंख्य कीटाणु जीवाणु कितना भी हम सेफली भोग प्रसादी तैयार करें, लेकिन बिना तुलसी पत्र के उसकी शुद्धिकरण होती ही नहीं है, चाहे आप कुछ कर लें। तो तुलसी पत्र, सोचिए अब साइंटिफिक ये तरीका है भोग प्रसादी में तुलसी ऐड करने का। और जो आप गले में पहनते हैं ना, तो साइंस के अकॉर्डिंग आप देखें, जो कंठी आप गले में पहनते हैं, जो कंठी आपके गले से टच होती है, जो थ्रोट से आपके टच होती है, जो वो प्रसादी आपके अंदर जाता है वो आपकी कंठी से टच होके जाता है, उसका पूरा वाइब्रेशन जो है आपकी भोग प्रसादी पे जाता है, जो कि जिसमें जितनी भी अशुद्धि होती है वो सब क्लियर होके फिर वो प्रसादी आप ग्रहण करते हैं। इसलिए कंठी माला का गले में होना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आने वाले वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि कौन भक्त जो है वो कंठी माला धारण करते हैं। और राहुल, आपने पूछा था लाला कि क्या हम हाथ में तुलसी कंठी माला, तुलसी मतलब तुलसी महारानी क्या हम हाथ में पहन सकते हैं एज अ ब्रेसलेट, या फिर एज अ श्रृंगार, या फिर भाव से? तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। मुझे इसका भी आंसर मिल गया है। और तुलसी पत्र का मैं फाइनली आपको एक ही आंसर दूंगी कि बेफिक्र होके हमारी किशोरी को तुलसी पत्र भोग प्रसादी में दीजिएगा। छोटा सा भाव है, आप समझने का ट्राई करिएगा कि हमारी किशोरी हमेशा वही चाहेंगी जो हमारे कन्हैया को पसंद है, हमारे कन्हैया हमेशा वही चाहेंगे जो हमारी किशोरी को पसंद है। दोनों एक दूसरे से बिलख नहीं है, अलग नहीं है, ना ही भोग प्रसादी अलग लेते हैं। तो कन्हैया की थाली में भोग प्रसादी में तुलसी पत्र है, तो हमारी किशोरी कन्हैया के ही साथ भोग लगाती हैं। आप सोचें कि बिना कन्हैया के किशोरी भोग लगाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। भले ही आप 2 थाली रख दीजिएगा, एक में आप तुलसी पत्र ऐड कर दीजिएगा और एक आप जो है अपने लल्ला के पास रख दीजिएगा, उसमें तुलसी पत्र ऐड करिएगा। किशोरी के पास रखिएगा, उसमें तुलसी पत्र मत ऐड करिएगा। लेकिन इसकी रियलिटी ये है कि हमारी किशोरी किस थाली से भोग लगाएंगी, उससे लगाएंगे जिसमें तुलसी पत्र ऐड है। वो उस थाली से भोग नहीं लगाएंगे जिसमें आपने तुलसी पत्र डाला है। उसके पीछे कारण क्या है अब आप लोग समझ गए होंगे, मुझे नहीं बताना पड़ेगा। उसके पीछे कारण ये है कि वो कन्हैया के साथ खाना खाती हैं, भोग प्रसादी को हमारे लाल जी के बिना नहीं लेती हैं, नहीं लेती हैं। और वृंदा सखी का बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रोल है भोग प्रसादी में, तो आप समझिएगा। आज के बाद कोई डाउट मत रखिएगा, गुरुजनों के माध्यम से कंफर्म हो गया है किशोरी को भोग प्रसाद। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मन में थोड़ा-सा तो हल्का आ ही रहा होगा कि सिर्फ़ किशोरी की उपासना है, लाला नहीं है घर पे, तो भी हाँ, तो भी आपको ऐड करना है। क्योंकि भाव आपको वहाँ ये ही रखना है कि आप युगल, बिना युगल
युगल में ही सेवा होती है, लाला लाली की सेपरेट सेवा नहीं होती। भले ही हमारे घर में जैसे मेरे यहाँ कृशु है, पर सेवा युगल में ही होती है, इसलिए क्योंकि मैं हमेशा भाव करती हूँ कि मेरे लाला मेरे लाली हैं। और जिनके यहाँ सिर्फ किशोरी की सेवा है, उनका ये भाव होना चाहिए कि ये इनके पास लाला भी है और ये हमारी लाली भी हैं। कहने का मतलब है कि 100 बातों की एक बात मैं आपसे कहूँ कि सेवा सेपरेट नहीं होती है, हमेशा कन्हैया किशोरी साथ होते हैं। तो इसमें आप बिल्कुल डाउट ही मत करिएगा। आपको नहीं सोचना है कि तुलसी पत्र किसकी थाली में जाएगा, किसकी में नहीं जाएगा। हमारी महारानी जो है तुलसी पत्र का भोग लगाती हैं, बेफ़िक्र होके एक थाली लगाइएगा। कितना ही बड़ा आपका मंदिर हो, कितने ही प्रभु हों, लेकिन एक ही थाली में भोग प्रसादी होना चाहिए और उसमें तुलसी पत्र ऐड होना चाहिए। अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए आपको। आज का वीडियो सुनने के बाद आप और आपसे जितने भी लोग आपके कांटेक्ट में आए, आप उन लोगों को बता सकते हैं कि किशोरी जी की सेवा में तुलसी पत्र जाता ही है, जाता है। उसमें आप टेंशन बिल्कुल नहीं करें। और मैं उम्मीद कर रही हूँ दोस्तों कि मैं बहुत टाइम बाद इस क्वेश्चन का जवाब जो है दे पाई हूँ, लेकिन अभी जो मैंने दिया है परफेक्ट आंसर दिया है और मुझे नहीं लगता इसके बाद आपको कुछ जानने की ज़रूरत पड़ेगी कि कन्फ्यूज़न जो है आपका हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। बहुत सारे मन में बातों को मत चलाइएगा, यही भाव आप समझ जाइएगा कि ये कन्हैया बिना किशोरी नहीं, किशोरी बिना कन्हैया बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और अब हम मिलेंगे लल्ला के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सबको शिकुंज बिहारी हरिदास, राधे राधे।